आत्माओं को शक्तियों की किरणाएं दो।
बाबा कहता है, प्रीत बुद्धि बल, मेरे साथ बैठ। पवित्रता, एकाग्रता और संगतों मुझे एक साथ जोड़। परमात्म याद में बैठ। अपने को मित्र बनाओ। फोटो में कोई आत्माएं हो, सारे कल्प में आप ही ऐसी आत्माएं। फोटो में कोई बाबा कहता है, कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है, जिसको ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है वो ही निरंतर योगी बन सकता है। योगी कौन? योगी अर्थात जो जय पराजय, लाभ हानि,
निंदा स्तुति, मान अपमान, इन सब में एक समान स्थिति रखने वाला। तो आज बाबा ने युक्ति बताई कि निरंतर योगी बनना है तो ड्रामा की नॉलेज इमर्ज रखो, तभी आप मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति से डिटैच हो सकेंगे। जरा भी स्थिति हलचल में ना आए, है ना? तो निरंतर योगी बनने में ड्रामा मदद करता है। और कल बाबा ने जो कहा था वैराग्य, बेहद का वैराग, आज बाबा ने उसका भी उत्तर दिया, ड्रामा। तो जरा भी स्थिति हलचल में ना आए, बाबा कहता है ड्रामा को इमर्ज करो, ताकि आपकी एक रस स्थिति रह सके। इसको कहते हैं महावीर। तो आज बाबा कहता है महावीर बनो। किसी भी बात में संशय नहीं लाओ, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्या हो रहा है। इन सब बातों से अपने को अचल अडोल करो, महावीर बनो। नहीं तो वहां उलझ जाओगे, और वहां उलझे तो बाबा के साथ योग नहीं लग पाएगा। तो आज बाबा ने दो बातें कही हैं। एक, निरंतर योगी बनो, उसके लिए विधि ड्रामा, तुरंत अपने को डिटैच करो। और दूसरी बात बाबा कहता, अमृत वेला मेरे साथ बात करो। क्या बात करो? पावन बनना है। स्वयं को आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता। तो बाबा कहता है ये समय मैं और आप, हम दोनों का है, तीसरा ना कोई। तो तीसरे को इस समय में मत लाओ, मेरे साथ बैठो और अपने को, अपने मन, बुद्धि, विचारों को शुद्ध करो, श्रीमत को पावरफुल बनाओ, हर कर्म में श्रीमत। तो अपनी जांच बाबा कहता है करते चलो कि मेरी बाबा के साथ प्रीत है या फिर दुनिया के साथ प्रीत है, वस्तुओं से प्रीत है। तो आज बाबा ने कहा मुझे याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे साथ प्रीत हो। प्रीत अर्थात
संबंध। बाबा को अपना पिता समझ उस संबंध से याद करो, तो वो डायरेक्शन देगा, बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हमको प्रीत बुद्धि रखनी है। तो ये आज बाबा हमको कहता है, पवित्र बनना है। और ये कनेक्शन संडे की मुरली से। संडे को बाबा क्या कहता है? किसको देख रहा हूं? परमात्म प्यारे बच्चों को। कौन परमात्म प्यारे? बाबा कहता सभी नहीं है, सिर्फ कोटों में कोई है। और परमात्म प्यारे की डेफिनेशन बाबा क्या कहता? वो बच्चे जो परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हैं। प्रीत, संबंध। तो बाबा कहता सिर्फ संगम पर होता है जो आप अनुभव कर रहे हो, है अनुभव कर रहे बाबा के साथ। फिर बाबा कहता कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं। इन लाइन को पकड़ लो। बाबा कहता मुझे ढूंढना नहीं है, मैं साथी हूं, सामने। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? तो संडे को हमको बाबा कहता है कि मेरे समान बनना है, अर्थात संपूर्ण पवित्रता। ये स्थिति बना रहे हैं। तो बार बार अपने को चेक करना है। और क्यों संपूर्ण पवित्र बनना है वो इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है क्या करना है वो तो समझ लिया, लेकिन क्यों करना है वो समझना जरूरी है। क्योंकि अगर क्यों बुद्धि में बैठेगा तो क्या अपने आप ही हो जाएगा। है ना? बच्चे को कभी कहते हैं कि बच्चा ये करो, तो बच्चा जब तक नहीं करता, जब तक उसको ये नहीं समझ में आता कि मुझे ये क्यों करना है, तो क्यों को समझो कि बाबा क्यों कहता है कि मुझे ये करना है। क्योंकि बाबा कहता पवित्र दुनिया की समाप्त स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो। क्यों करना है पहले इसको समझो कि मुझे पवित्र क्यों बनना है। क्योंकि बाबा कहता कि पवित्र दुनिया लाने के निमित्त हो। तो जो निमित्त हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो बाबा कहता है आपका वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए?
कैसा होना चाहिए? पवित्रता का वाइब्रेशन होना चाहिए। तो हमेशा, क्योंकि इस मुरली से हमने यही शब्द पकड़ लिया, और सारे हफ्ते हम अपने आप से पूछते रहे कि आपका वाइब्रेशन कैसा है। पवित्रता का वाइब्रेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेशन ही सुख शांति लाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो कोई भी थॉट आता है जो व्यर्थ है, तुरंत अपने आप को कहो कि व्यर्थ संकल्प अपवित्रता है, और अपने को चेंज कर लो। मेरा वाइब्रेशन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि मैं निमित्त हूं। तो ये बात अगर हमने पकड़ ली कि मैं निमित्त आत्मा हूं, मेरा वाइब्रेशन पवित्र होना चाहिए, तो आपका कर्म, संकल्प और बोल पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है सारे दिन में चेक करो कोई भी व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प कौन सा? बाबा कहता, व्यर्थ संकल्प या तो अभिमान का होता है, इसने मेरी बात नहीं मानी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कितनी बार कहा है, मानता नहीं है। या फिर अपमान का, जहां आप अपने आप को लो फील कर रहे हो, इंफीरियर फील कर रहे हो, ये अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। तो अपने संकल्पों को और समय को पावरफुल बनाओ। है ना? तो ये इम्पोर्टेंट, सबको अनम्यूट करते हैं। तो ये बाबा हमको इस हफ्ते कहता है कि बच्चे, आप निमित्त हो, तो आपका वाइब्रेशन पवित्र होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा, जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। श्रेष्ठ स्थिति का अर्थ क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। तो हमें संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बनानी है। तो उसके लिए अपने संकल्प शुद्ध करो। व्यर्थ संकल्प तो आते ही हैं और आएंगे। हमारा काम है तुरंत चेक और चेंज करना। अपने से बात करो, मुझसे वाइब्रेशन कौन सा फैल रहा है ना? तुरंत अपने को कहो कि मेरा वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए।
पवित्रता का वाइब्रेशन होना चाहिए और चेंज कर लो। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा, क्या भी हो रहा, उसके लिए आज बाबा ने कहा ड्रामा निरंतर योगी बनने के लिए ड्रामा आवश्यक है, नहीं तो उलझ जाओगे। है ना? तो ये दोनों युक्तियों को अपनाकर अपनी स्थिति को पवित्र बनाना। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? चलो, फिर मिलते हैं बाबा के योग में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दिनेश भाई।